हम कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जिस काम को चाहता है वो लिखा है कि वो हमारे लिए सिर्फ इसलिए देर करता है कि हम प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की महिमा में अपने जीवन को ला सके। हर एक को वह अवसर प्राप्त हो कि वह प्रभु के प्रति अपने मन को फिराए, अपने जीवन को फिराए, अपने जीवन को प्रभु के योग्य करे, ताकि परमेश्वर जब आए, प्रभु का दिन जब आए, तो वह उनके साथ प्रभु के राज्य में उसका भागी हो सके। और इसलिए दूसरी बात, न केवल बुद्धिमानी के साथ प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को तैयार करें, लेकिन जो समय है इस समय का बहुतायत से इस्तेमाल करें, इसका सही इस्तेमाल करें, ताकि हम अपने आप को प्रभु की इच्छा के अनुसार तैयार कर सकें। तीसरी बात, फिर परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, ध्यान से कि प्रभु की इच्छा। हमको इस बात के प्रति ध्यान से विचार करने की आवश्यकता है, इस बात को अपने जीवन में स्वीकार करने की आवश्यकता है कि आप और मैं इस संसार में क्यों हैं। आपकी और मेरी जीवन इस संसार में परमेश्वर ने किस लिए रखा है। मैंने आराधनाओं में भी कई बार इस बात को बोला कि हम लोग जिस स्थान में हैं, जहां भी हैं, स्वतः ही नहीं है, या हमको प्रभु ने ठहरा दिया, रख दिया कि हम लोग उस स्थान का उपभोग करें, आनंद करें, और उसके बाद एक दिन क्या हो जाए। लेकिन प्रभु ने जहां हमको रखा है उसके पीछे परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का उद्देश्य है। परमेश्वर ने यदि योना को मछली के पेट में रखा है तो उसके पीछे परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर उसके जीवन को सिखाना चाहता है और उसको बड़े काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर ने एलिया को करित नाले के किनारे रखा इसलिए कि उसमें परमेश्वर उसकी तमाम जरूरतों को पूरा कर सके, उसे परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को दिखा सके, और फिर यदि उसको सारपत के नगर में लेके आया है तो उसके पीछे भी परमेश्वर की मदद। परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के उस आनंदमय और सुखदाई माहौल से, संपन्नता से परिपूर्ण माहौल से बाहर निकाल के मिद्यान के उस जंगल में सिर्फ इसलिए लाया ताकि परमेश्वर वहां उसको अपनी मर्जी को दिखा सके। तो कई बार हम लोग उन टेम्पटेशंस में या कुछ कठिन परिस्थितियों में या चुनौती से पूर्ण समय में होते हैं, या हम अच्छे पलों में भी हो, तो इस बात को हमेशा याद रखें कि इन तमाम चीजों के पीछे परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है। यूसुफ यदि बंदी गृह में है तो उसके पीछे भी परमेश्वर की, ताकि परमेश्वर उसको पहले, कोई शायद मैं इस बात को सोचता हूं कि यूसुफ के अंदर का जो टैलेंट है, उसकी जो सामर्थ्य है, उसके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है, यदि वो संसारिक लोगों के बीच में ही रहता तो शायद राजा तक उसकी बात नहीं पहुंचती। लेकिन क्योंकि वो बंदी गृह में है, जो वहां के अधिकारी हैं, उन्होंने उसके जीवन में उन चीजों को देखा है। और इसीलिए कई बार आपके और मेरे जीवन में जो परमेश्वर चाहता है, हम लोग शायद उससे अनजान हो, लेकिन हमको उसके प्रति अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। हमको अपने जीवन को उस काम के लिए तैयार करने की आवश्यकता है कि हम इस बात को समझ सके कि परमेश्वर की मर्जी है क्या। क्योंकि बाइबल इस बात को बार बार हमको सिखाती है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमको इस बात को सिखाते कि एक विश्वासी के लिए, एक प्रभु के जन के लिए परमेश्वर की इच्छा कितनी महत्वपूर्ण है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी कहते, मेरी नहीं परंतु क्या हो, मेरी इच्छा। आप जानते हैं वो लड़का उस 5000 की भीड़ में सिर्फ इसलिए था ताकि उसके जीवन से परमेश्वर की इच्छा। पूरी घटना आप पढ़िएगा तो हो सकता है उनमें कई लोग होंगे जिनके पास भोजन होगा, लेकिन वो लड़का जो था, जो इस बात को बताता है, वहां लिखा है यहाँ एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बाहर रखा है।